कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान दफ़ा वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायक वकास अहमद, हवलदार अमजद अली, सिपाही एजाज अली शामिल, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज भी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज की मौसर कार्रवाई से 7 खारिज हलाक। 24 साल शहीद कैप्टन नुमान सलीम मेडिकल ऑफिसर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं बख्शा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अक़ीदत। अपने पैगामात में कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं, मामला ताखीर का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने महमूद खान अचकजई की अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइन के मुताबिक ऐवान में अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और जजिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई की अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकारीर का कानूनी जायजा लिया जा रहा है। स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुखालिफ शिकों को जायजा लिया। तकारीर का मवाद अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी में रुकावट बन सकता है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ्द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द ने मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। PTI वफ्द ने KP असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त भी की। मैं लाया नहीं गया, मुझे मुंतखब किया गया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पेशावर में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कहा कि बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए मिलना चाहता हूँ। महकमे दाखिला को कहा पंजाब और विफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। अदालत में भी मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अडियाला जेल में कल बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी PTI से मुलाकात की चौथी बार कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के तवानाई के शुबे में तारीख साज पेशरफ्त। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज। सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार जहाज MT बेगाजिस पाकिस्तान पहुंच गया। सनर्जीको ऑयल कंपनी का जहाज बलूचिस्तान के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। सनर्जीको अमरीका से खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाकिस्तान ने 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदे के तहत मजीद 2 जहाज़ों की आमद मुतवक्के। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा पर आग और बारूद की बरसात। 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में तबाही मचाने के बाद इसराइली फौज का दोबारा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का अमरीका पर इसराइल की मदद करने का भी इल्जाम। कहा कि सालिस इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। इसराइल ने अपनी फौजी कंपनी की शाख मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिशन के लिए निज़ाम डिज़ाइन और तैयार करती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कंपनी अबू धाबी के फ्री ट्रेड जोन के अंदर इसराइल की वजारत दिफा की हिफाजती निगरानी में काम करेगी। स्पेन ने तुर्की से सुपरसोनिक तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन तुर्की से 3.12 अरब यूरो मालियत के 45 जेट और लाइट अटैक तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे के तहत जदीद इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्बैट तैयार किया जाएगा।
ब्राजील में तारीख का सबसे बड़ा एंटी कार्टेल ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और मनशियात फरोश गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरो में 64 जराइम पेशा अफराद को मुकाबले में मार दिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन में 81 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ब्राजील का दारुल हुकूमत झड़पों की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रियो डी जेनेरो में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहरी घरों में मैसूर। सड़कें, हाईवेज और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। वेनेजुएला के पास तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो का कहना है कि मुझे विलन बनाने के लिए अमेरिका हॉलीवुड जैसी कहानियां घड़ता है। अमेरिका मनशियात स्मगलिंग के मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहा है। वेनेजुएला में मनशियात काश्त नहीं होती, अलबत्ता अमेरिका में होती है। यूक्रेन का क्रीमिया में रूसी फौज पर बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में रूसी अफवाज का $20 मिलियन मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले में रूस के 2 रेडार स्टेशन भी तबाह हुए। रूस ने जदीद तरीन एटमी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसेड-1 नामी टारपेडो आबदोस से लॉन्च किया गया। टारपेडो ज़ेर-आब तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हमने ऐसा हथियार बनाया है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। क्या अमेरिका और चीन की तिजारती जंग पर कोई ब्रेक थ्रू होगा? जनूबी कोरिया में 2 बड़ी आलमी ताकतों के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया पैसिफिक इजलास की साइडलाइन पर चीनी सदर से मिलेंगे। सदर ट्रंप की 6 साल में शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात होगी। इससे कबल 26 अक्टूबर को मलेशिया में अमेरिकी और चीनी वफूद ने तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था। इस्राएली फौज की एक बार फिर गजा पर आग और बारूद की बरसात। 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में तबाही मचाने के बाद इस्राएली फौज का दोबारा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान। इस्राएली वज़ीर दिफा ने बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहदे के सालिसों से इस्राएली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का अमेरिका पर इसराइल की मदद करने का भी इल्ज़ाम। कहा कि सालिस इसराइली जारिया रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। कतर ने अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान सालसी करवाने की पेशकश कर दी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का कहना है कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इसराइली फौजियों पर हमला गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी थी। मंगल को होने वाले वाक़यात हमारे लिए मायूस कुन थे। अमेरिका को मालूम है हमास गजा में हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है। हम हमास पर गैर मुसल्लह होने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जापान ने रूस से गैस न खरीदने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। टोक्यो रूसी तवानाई की दरामद बंद नहीं करेगा। वजीर आजम सनाए तकाइची ने टोक्यो में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में डोर टोक कह दिया। ट्रंप जापान समेत कई ममालिक से रूस से तेल और गैस की खरीदारी बंद करने का मुतालबा कर चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान अपनी गैस का तकरीबन 9% रूस से दरामद करता है। 26 नवंबर एहतिजाज केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद। अदालती हुक्म पर अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रिपोर्ट जमा करा दी गई। स्टेट बैंक ने अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। बैंक रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। अदम हाजिरी पर ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। सदी के सबसे खतरनाक तूफान की जमैका में तबाहकारियां। तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। तूफान से जमैका में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। जमैका में हुकाम ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया।
जमैका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान क्यूबा पहुंच गया। तूफान से बचने के लिए क्यूबा में 7.5 लाख अफराद का इंखला। क्यूबा में तमाम स्कूल, दफातर और कारोबारी मराकज बंद।